गोरी कभी सुबह से भोजन की खोज में उड़ रही थी, मगर अभी तक उसे सूखा दाना तक न मिला था। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। सुबह से शाम होने को आई है, मगर अभी तक सूखा दाना तक नहीं मिला और ना ही किसी पक्षी के घोंसले से कोई मीठा फल। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। गोरी कभी ऐसे बैठी सोच रही थी कि सामने पेड़ के नीचे कबूतर बैठा मीठा आम खा रहा था। अरे वाह वाह, मुझे तो यहाँ सूखा दाना नहीं मिल रहा और ये गंदी आंखों वाला बैठकर मीठा आम खा रहा है। ऐसा सोचते हुए गोरी कभी तेजी से उड़ती है और कबूतर का आम छीनकर वहाँ से भाग जाती है। छोड़ो छोड़ो, मेरा आम मुझे दो। गोरी गोरी की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गोरी कभी तेजी से उड़ते हुए अपने घर चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। कबूतर भी गोरी के पीछे पीछे गोरी के घर पहुंच जाता है। गोरी कभी कबूतर के सामने खिड़की में बैठकर मीठा आम खाने लगती है। बहुत मीठा है, बहुत मीठा है ये आम। न जाने गंदी आंखों वाले तुम्हें कहाँ से मिलते हैं ये मीठे आम। गंदी कवि, काली कवि, दुष्ट कवि, तुम बहुत बुरी हो। कबूतर बैठा ऐसे गोरी कभी को बुरा भला कह रहा था। पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। मेरी गोरी पत्नी को गालियां दे रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवा कुछ पूछे बिना ही कबूतर को मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रानू चिड़िया कबूतर की आवाज सुनकर दौड़ी चली आती है और वो कबूतर को बचाती है। तभी गोरी कभी भी अपने घर से बाहर निकल आती है। बोल, अब बोल गंदी आंखों वाले कबूतर। हाँ बताओ, अब क्या दोगे मेरी पत्नी को गालियां? कबूतर भैया क्यों गालियाँ दे रहे थे गोरी कभी को? चिड़िया, मैं बताती हूँ। मैं नदी पर बैठी हुई थी कि ये गंदी आंखों वाला कबूतर मेरे पास आकर प्यार भरी बातें करने लगा। मैं भागी भागी अपने घर चली आई, मगर ये गंदी आंखों वाला मेरे पीछे पीछे चला आया। मना किया तो मुझे बुरा भला कहने लगा। गंदी आंखों वाले, चला जा, तू चला जा यहाँ से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शर्म करो कबूतर भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा भी कर सकते हो। झूठ, ये सब झूठ है। मेरा आम। जा, अब चला जा यहाँ से। ऐसा ना हो कि मेरे कालूपति जी तुम्हारा सर ही फोड़ दें। बेचारा कबूतर अपना आम गवाकर और मार खाकर वहाँ से चला जाता है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने सुना है कि कबूतर ने गोरी को छेड़ा है। हाँ मिठू भैया, मैंने भी ऐसा ही सुना है। चिड़िया, शक्ल से तो वो बहुत मासूम लगता है, गंदी आंखों वाला। एक दिन हरियाली तोती नदी पर बैठी हुई थी कि कबूतर हरियाली तोती के पास जाता है। हरियाली, क्या तुम आज बाग में जाओगी? तुम्हें इससे क्या, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे गोरी कभी ना समझना। अगर मुझसे कुछ उल्टी सीधी बात की तो दो लगाऊंगी मैं तुम्हारे। तभी मिठू तोता भी उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ हरियाली, ये कबूतर तुम्हें भी छेड़ रहा है क्या? हाँ मिठू जी, ये मुझे कह रहा है कि तुम बाग में कब जाओगी। कबूतर, तुम्हें इससे क्या कि मेरी पत्नी बाग में जाए या ना जाए? इस बात पर मिठू तोता भी कबूतर को मारने लगता है। कबूतर वहाँ से चला जाता है और दूर जाकर एक पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। उस बेशरम कवि ने मुझे बदनाम कर दिया, मेरा आम भी छीन लिया और मुझे किसी पक्षी के पास मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अब मुझे इस जंगल में नहीं रहना, मैं ये जंगल ही छोड़ दूंगा। फिर कबूतर अपना सामान उठाता है और वो जंगल छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कबूतर दूसरे जंगल में जाकर अपना नया घोंसला बना लेता है। चिड़िया बहन, अच्छा ही हुआ कि वो कबूतर ये जंगल छोड़कर चला गया है। अब तो मुझे उसे देखकर भी डर लगने लगा था। पता है, कल मेरे पास नदी पर आया था कि तुम भाग में कब जाओगी। वो तो शुक्र है समय रहते मिठू जी वहाँ आ गए, वरना न जाने वो गंदी आंखों वाला क्या क्या बातें करता मुझसे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन कालू कौवा और गोरी कभी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल चले जाते हैं। उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ दाने पड़े हुए नजर आते हैं। वो दोनों पति पत्नी वहाँ से दाने खाने लगते हैं। वो दोनों अपने ध्यान दाना खा रहे थे
उसके पास से गुजरता हुआ एक सांप गोरी कवि को काट लेता है। गोरी कवि दर्द से चिल्लाती है और गिर जाती है। सांप, मुझे सांप ने काट लिया है कालू। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और इधर उधर मदद की पुकार लगाता है। कोई मदद करे, मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है। कबूतर का घोंसला थोड़ी दूर ही था। वो शोर सुनकर वहां आता है। कबूतर, गौरी को सांप ने काट लिया है, वो मर जाएगी, उसे बचा लो। कबूतर को कौवों पर बहुत गुस्सा आता है, मगर बाद में वो सोचता है कि उसे गोरी की मदद करनी चाहिए। कालू, तुम गोरी के पास ही बैठो, मैं पहाड़ों के पास से वो जंगली बूटी लेकर आता हूँ, जिससे सांप के जहर का असर खत्म हो जाएगा। कबूतर जल्दी से उड़ता है। वो पहाड़ों पर जाता है और वहाँ से वो जंगली बूटी तोड़कर ले आता है। फिर कालू कौवा उस जड़ी बूटी का रस गोरी कवि के पाँव पर लगा देता है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि को भी होश आ जाता है। कालू, कालू, क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ गोरी, वो तो कबूतर आ गया, वरना अब तक तो तुम दूसरी दुनिया में पहुँच चुकी होती। कबूतर जो जड़ी बूटी लेकर आया था, वो मैंने तुम्हारे पाँव पर लगा दी है, जिससे जहर का असर खत्म हो गया है। फिर गोरी कवि रोने लगती है। गोरी, तुमने मुझे सबकी नजरों में बुरा पक्षी बना दिया, बताओ मेरा क्या दोष था? कबूतर भैया, मुझे माफ कर दो, मैं सबको सच्चाई बता दूंगी।